Hello everyone, welcome to our classes. How are you all? Hope so doing good. I'm your educator Rita Rukhana. I'm net qualified three times in a row. Now we are going to discuss our next topic that is the बिजनेस एक्टिविटीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो अभी तक की जितनी भी बातें अगर आपको नहीं क्लियर हुई हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसका कुछ और सोल्यूशन निकालूंगी जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्या होती है, जो पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए करता है वो बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है और एम्प्लॉयमेंट करता है। आज हम बिजनेस को सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे, कल हम प्रोफेशन के फीचर डिस्कस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के फीचर डिस्कस करेंगे। नॉन इकोनॉमिक में क्या आती है, जो पर्सन अपना प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करता है। ओके, और आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी बात, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ओके तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट चेक भी तो होगा ना, आपका चेक भी तो करूँगी कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रख देंगे। ओके, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप उसके लिए इनिशिएटिव के लिए रेडी हैं या फिर नहीं हैं। ओके, ताकि मैं उस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं, और ये टेस्ट आपका ऑलमोस्ट हम सैटरडे तक ले लें ताकि आपको मेरे को पता तो चले आपको समझ में आया या फिर नहीं आया सब कुछ। ओके, एक छोटा सा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉमर्स की लाइन में आप कहीं पे भी जाओगे वो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो अगर आप प्रिपेयर हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो जो बिजनेस होता है वो टू टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद आप गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाते हो, तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स कहाँ पहुँचाई जाती है, कॉमर्स में पहुँचाई जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। कॉमर्स के अंदर हमने पढ़ा था जी क्या करती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं ट्रेड के दौरान, उनको क्या करती है, दूर करती है। एक तो कॉमर्स ट्रेड करता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, और ट्रेड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन किसकी प्रॉब्लम को दूर करता था, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ट्रांसपोर्ट किसकी प्रॉब्लम को दूर करता है, प्लेस की प्रॉब्लम को, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। वेयर हाउस किसकी प्रॉब्लम को दूर करता था, टाइम की प्रॉब्लम को, कंजप्शन का टाइम हो रहा है, प्रोडक्शन का टाइम हो रहा है, गुड्स को हम वेयर हाउस में स्टोर करके रख देंगे ताकि खराब ना हो। एडवर्टाइजिंग क्या करता था, कम्युनिकेशन का काम करता था। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर करता था, रिस्क यूटिलिटी करता था। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमें कैपिटल अवेलेबल करवाती थी, पैसा अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करता है। ट्रेड किसकी प्रॉब्लम को दूर करता है, ट्रेड ऑनरशिप की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि जब तक मैं बायर थी, मेरे पास गुड्स थी, मैंने आपको बेच दी, तो ऑनरशिप आपके पास चलेगी। तो ट्रेड ऑनरशिप यूटिलिटी क्रिएट करता है। इंडस्ट्री कौन सी करती थी, सोचो, इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती थी। तो हम लोगों ने ये सब कुछ तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ट्रेड को आगे। हमने ये पढ़ लिया था कि जो पर्सन की प्रॉब्लम होती है वो ट्रेड से दूर होती है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को, प्लेस की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट दूर करता है, टाइम की प्रॉब्लम को वेयर हाउस दूर करता है, एंड रिस्क को इंश्योरेंस कवर करता है, पैसे को कैपिटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कवर करते हैं, कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट से होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेड। ओके, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेड कॉमर्स का। ट्रेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स का। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे गुड्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब जैसे कि मैं बायर हूँ, मैंने कोई सामान लिया और मैं कोई बायर भी हूँ, मतलब कि पहले मैं बायर हूँ, मतलब कि अब मैं सेलर बन गई, मैंने गुड्स खरीद ली, फिर मैं आगे आप लोगों को बेच दूंगी, कंज्यूमर को बेच दूंगी। तो मतलब कि जो प्रोसेस क्या चलती है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब बायर और सेलर के बीच में, सेलर ने गुड्स बेची, किसको बेची, बायर को बेची, बट सेलर ने भी तो कहीं से खरीदी ही होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं सेलर भी कभी बायर हुआ होगा और अगला बंदा सेलर हुआ होगा। तो सेलर और बायर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रेड का पार्ट, ट्रेड करती हैं, उसका मतलब होता है ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि गुड्स को अवेलेबल करवा देना। देखो, अब मैंने गुड्स बना दी, बहुत अच्छे से बहुत अच्छी गुड्स बनाई, लेकिन वो कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो क्या कोई काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो गुड्स अवेलेबल कौन करवाती है, बाहर तक कौन गुड्स को लेकर जाता है, ट्रेड लेकर जाता है। ओके,
तो ट्रेड करने के लिए हम बिजनेसमैन क्या करता है, काफ़ी सारे पर्सन्स को भी अपॉइंट कर लेता है, क्योंकि देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, याद रखना, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, माल को प्रोड्यूस कर दिया, और वो खुद तो नहीं बेच पाएगा हर जगह पर जाकर, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, होलसेलर को अपॉइंट करता है, होलसेलर आगे सामान किसको देता है, रिटेलर को देता है, जो रिटेलर होता है वो आगे सामान किसको देता है, कंज्यूमर को देता है। इस और रिटेलर हमारे आसपास जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना, किराने की दुकान बोलते हैं, वो रिटेलर होते हैं। होलसेलर होती है, आपने थोक की दुकान सुनी होगी जहाँ पे थोड़ा सा कम प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो होलसेलर होता है। तो ट्रेड को ऐसे करके पॉसिबल बनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स को अवेलेबल करवा देना कंज्यूमर तक, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेड। उसके बाद ध्यान से सुनना, जो ट्रेड होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का ट्रेड होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, या फिर हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। होम ट्रेड को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इंटरनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। जब हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं विद इन ए कंट्री, अगर हम अपने देश के अंदर इस गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, इंडिया का इंडिया के अंदर ही है, मेड इन इंडिया, इंडिया का इंडिया के अंदर बनाएंगे, इंडिया के अंदर ही कंजप्शन होगा, तो बना भी हमारी कंट्री के अंदर, और मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं विद इन ए कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द होम ट्रेड। बन भी इंडिया के अंदर है, कंजप्शन भी इंडिया के अंदर हो रही है, बाय भी इंडिया में हो रहा है, सेल भी इंडिया में हो रहा है, प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड द होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। और अब तो इनिशिएटिव बहुत ले गए, मोदी जी कहते हैं कि होम ट्रेड ही करो, ओके, मेड इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। बट हमें फॉरेन से भी कुछ ट्रेड करना पड़ता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, मतलब अपने नेशन की बाउंड्रीज के बाहर निकल जाते हैं, बाहर के देशों से डीलिंग करते हैं, दो कंट्री आपस में क्या करती हैं, डीलिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए के साथ कर रहा है, या इंडिया रशिया के साथ कर रहा है, तो जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर जो दो कंट्रीज के बीच में होगा वो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। अगर आप लोग बाहर से कुछ सामान को परचेज करते हो तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, अगर इंडिया के लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इम्पोर्ट ट्रेड। इम का मतलब इन का मतलब हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश में कब आ रहा है, जब हम लोग बाय कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बाहर से कुछ बाय करते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है। अगर इंडिया बेच रही है बाहर किसी कंट्रीज को, इंडिया से माल यूएसए के अंदर जा रहा है, एक्स का मतलब हमसे दूर हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाहर से गुड्स को खरीदना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना। थर्ड होता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, देखो ध्यान से। अब देखो ये इंडिया है, ओके, और ये है कोई भी कंट्री, सपोज यूएसए है, ठीक है, और बीच में एक कंट्री आती है, कौन आता है, लंदन लगा लो, ठीक है। अब क्या है, यूएसए, अब इंडिया और यूएसए की नहीं बनती वैसे, और नॉर्मल हमारे मोदी जी की और बनती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि इंडिया और लंदन, इंडिया और यूएसए की नहीं बनती, तो यहाँ पर क्या होगा, और माल कहाँ से जाना है, इंडिया से यूएसए के अंदर जाना है, या यूएसए से इंडिया के अंदर आना है। ट्रेड एक्चुअल में यहाँ पर होना है, बट हम लोग डायरेक्ट ट्रेड ना कर कर बीच में एक इंटरमीडियरी को यूज़ करते हैं। लंदन क्या करेगा, इंडिया से गुड्स को क्या करेगा, बाय करेगा, और आगे उसको उसके पोर्ट के ऊपर माल आ गया, बंदरगाह के ऊपर, मतलब कि शिप वगैरह के ऊपर माल आ गया, उसने बिना खोले वो क्या कर दिया, यूएसए के अंदर क्या कर दिया, सेंड कर दिया। इट इज कॉल्ड द एंट्रीपोर्ट ट्रेड, ठीक है। मतलब एक कंट्री से खरीदा, दूसरी कंट्री में बेच दिया अनपैक्ड, मतलब कि बिल्कुल, सॉरी अनपैक्ड नहीं, बिल्कुल पैक्ड, जैसे आया था वैसे ही बेच दिया। इट इज कॉल्ड द एंट्रीपोर्ट ट्रेड। या फिर यूएसए ने कुछ सामान बेचना था इंडिया को, तो यूएसए लंदन के थ्रू हेल्प लेकर करेगा, तो ये क्या होगा, एंट्रीपोर्ट ट्रेड होगा। क्लियर हो गया। तो जो फॉरेन ट्रेड होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना, एक्सटर्नल भी बोलते हैं इसको, फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, तो उसको एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड का नेम बोला जाता है। अगर आप गुड्स को परचेज करते हो इन अदर कंट्री से, इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब गुड्स को एक कंट्री इंपोर्ट कर रही है, दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है,
मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया, लंदन ने क्या किया, एक कंट्री से इंपोर्ट कर कर खरीद कर दूसरी कंट्री के अंदर बेच दिया। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, आपने गुड्स क्यों खरीदी, देखो नॉर्मल इंपोर्ट ट्रेड के अंदर हमने गुड्स को क्यों खरीदी थी कि इंडिया के अंदर हम लोग कंजप्शन कर लेंगे, इंडिया में माल आएगा हम इंडिया में कंजप्शन कर लेंगे। लेकिन कर हम यहाँ पे भी इंपोर्ट रहे हैं, बाहर से चीज़ों को मंगवा रहे हैं, बट किस लिए मंगवा रहे हैं, खुद यूज़ करने के लिए नहीं मंगवा रहे, आगे बेचने के लिए मंगवा रहे हैं। तो व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड द इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ट्रेड को आप लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल। जब खुद की बाउंड्री के अंदर हैकर हम करते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनल ट्रेड होता है, डोमेस्टिक होता है या फिर होम ट्रेड होता है, ठीक है। होम ट्रेड को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होम ट्रेड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। मैंने आपको बताया एक साइकिल चलती है, प्रोड्यूसर से माल होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो होलसेलर मतलब थोक विक्रेता, थोक वाली दुकान वाला क्या होता है, देखो आप देखना आपने आसपास देखी होंगी बहुत सारी थोक की दुकानें, उनके पास क्या होता है कि एक ही चीज़ होती है। लाइक अगर वो टॉफ़ीज़ की काम कर रहे हैं तो वो अल्पेनलीबे की टॉफ़ीज़ ही होंगी उनके पास पूरे गोदाम के अंदर। मतलब उनके पास क्वांटिटी, एक मिनट, जो उनके पास क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पूरी दुकान भर रखी होती है अल्पेनलीबे की टॉफ़ी की। लेकिन क्वालिटी केवल क्या होती है, एक ही होती है। सामान एक ही होगा अल्पेनलीबे की टॉफ़ी, बट उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी। लेकिन रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी रखता है। आप रिटेल ट्रेड के ऊपर चले जाओ, अपने आसपास की दुकानों के ऊपर, किराने की दुकानों पे, अब घूमने मत जाना, बाहर जाना मना है, ओके। तो थोड़ी थोड़ी दूर तक मतलब रिटेल ट्रेड के अंदर क्या आ जाएगा कि जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी रखते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके पास हर टॉफ़ी मिल जाएगी आपको, अल्पेनलीबे मिल जाएगी और जो बहुत सारी टॉफ़ीज़ आती हैं सारी की सारी मिल जाएंगी। तो होलसेल ट्रेड क्वांटिटी क्या रखता है, बहुत ज़्यादा रखता है, क्वालिटी एक तो ही रखता है। रिटेल ट्रेड क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखेगा लेकिन क्वालिटी उसके पास बहुत ज़्यादा होगी, ओके। तो ट्रेड आपका 2 टाइप का होता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड होलसेल और रिटेल, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंटरनल ट्रेड को हम कुछ और पार्ट्स में भी क्लासीफाई कर लेते हैं। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू फतेहाबाद सिटी, तो अगर मैं फतेहाबाद के अंदर ट्रेड कर रही हूँ या फिर विद इन ए सिटी ट्रेड किया जा रहा है, आपके जो भी सिटी है आप उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड। आप अपने स्टेट के अंदर रहते हुए ही ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो हरियाणा के अंदर ट्रेड किया जा रहा है। मतलब कि फतेहाबाद से सिरसा जा रहा है सामान, या फिर सिरसा से कुरुक्षेत्र जा रहा है। तो मतलब कि जब 2 सिटीज़ के बीच में ट्रेड होगा, लेकिन विद इन ए स्टेट होगा, समझ में आया। 2 सिटीज़ के बीच में है, 2 सिटी कहाँ की है, एक ही स्टेट की हैं, तो हम 2 वर्ड बोल सकते हैं स्टेट लेवल ट्रेड के लिए। विद इन ए स्टेट होता है, स्टेट के अंदर होता है, और बिटवीन द 2 सिटीज़ होता है, 2 सिटीज़ के बीच में है और विद इन ए स्टेट है, तो ये स्टेट लेवल ट्रेड होता है। जब अलग अलग स्टेट आपस में ट्रेड करेंगे, लाइक हरियाणा से माल पंजाब जाएगा, पंजाब से मुंबई जाएगा, तो विद इन ए स्टेट करोगे, सॉरी विद इन ए स्टेट लेवल ट्रेड। अगर आप लोग स्टेट से बाहर चले जाओगे, बिटवीन द स्टेट हो जाएगा। जब बिटवीन द स्टेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल लेवल ट्रेड हो जाएगा। पूरे देश के बीच में ही आप कहीं पे भी घूम रहे हो, नेशनल लेवल ट्रेड। सिटी के बीच में कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड। 2 सिटीज़ के बीच में कर रहे हो, स्टेट के अंदर रहते हुए हैं, स्टेट लेवल ट्रेड। 2 सिटीज़ 2 स्टेट के बीच में कर रहे हो बट अपने देश के अंदर रहते हुए ही, दिस इज कॉल्ड द नेशनल लेवल ट्रेड। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल ट्रेड विद इन ए स्टेट, नेशनल लेवल ट्रेड विद इन ए नेशन, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल ट्रेड। उसके बाद आपने पढ़ लिया A2 ट्रेड क्या होता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं, हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग पैसा अवेलेबल कराता है, ट्रांसपोर्ट आपको प्लेस को प्रॉब्लम को दूर करता है, इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करता है, वेयर हाउस टाइम की प्रॉब्लम को संभालता है। ये हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, ओके। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेस्ट का मुझे बता देना, आर यू रेडी फॉर टेस्ट। तो हम MCQs पे टेस्ट रख लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि किस तरीके से टेस्ट का प्रोसीजर होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।